Greetings of the day, students. So you're moving ahead with our further topics. Last time we discussed patterns. ठीक है, हमने number of patterns discuss की थी. There was a long lecture, and I hope some of you are practicing those things. It is very important. I know many of you are good at it, but I'll suggest that you practice it more and more. Fine. So patterns were really important, and now we are coming to some small and basic topics. ये एक्चुअली में पहले course wise they fall out in the chapter number 3 or 4 between chapter number 3 और 4 बट हम इसको बाद में रख रहे हैं उसका रीज़न है क्योंकि जब तक हमें वाइल लूप फॉर लूप ये सब पता नहीं है तब तक हमें उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं रिलेशन क्या होते हैं चेकिंग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें ऑब्वियसली पता नहीं चलेंगी ठीक है that's why I have put it after the decision making and looping structure so that you are well familiar with programming decision making and other things and then we can jump to the operators and precedence ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आपको लग सकते हैं कि that is very small or that is very I mean non-legit thing but these are very important things okay so छोटे हैं पर बहुत important है so हम ध्यान से करेंगे और अच्छे से देखेंगे ठीक है so moving on with our chapter ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या है बेसिकली एक सिंबल है हर ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है या लॉजिकल भी हो सकता है और उसकी वजह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है या चेंज करता है मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है चेंज करना ठीक है सबसे सिंपल ऑपरेटर कौन सा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दोज आर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ठीक है तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं a प्लस बी सपोज ठीक है दे आर यूज इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट मैथमेटिकल डेटा एंड और वेरिएबल्स किस किस पे यूज हो सकते हैं ये चीज़ें मैथमेटिकल डेटा पे भी यूज हो सकती हैं और वेरिएबल्स पे भी यूज हो सकती हैं ऑपरेटर्स सिर्फ एरिथमेटिक नहीं होते हैं बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं उनका कैटेगराइजेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं आई मीन ऑपरेटर्स कॉमन ही होते हैं इसी में बट उनको कैटेगराइज करने में काफ़ी सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं so according to our book first is arithmetic operator then we have relational operator then logical operators arithmetic operators में क्या आता है तो addition subtraction multiplication जो हम already कर चुके हैं those are very simple and easy tasks then we have relational operators कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर उनका लॉजिक मैनिपुलेट करना है जीरो को वन करना है वन को जीरो करना है उस तरीके से then we have assignment operator one basic assignment operator we already know which is it equal to ठीक है एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमें ऑलरेडी पता है देन वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एटलीस्ट इंक्रीमेंट तो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं डिक्रीमेंट में भी हमने लेसर टाइम्स यूज़ किया होगा फाइन दोज आर ऑल्सो ऑपरेटर्स देन वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर ये भी हम कर चुके हैं टर्नरी ऑपरेटर सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑपरेटर में ऐसा होगा आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं ठीक है ये टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है then we have bitwise operator this is a new topic and a new thing and then we have a couple of special operators that we use for in C programming language ठीक है सो वन बाय वन इनको देखेंगे ये चीज़ें छोटी छोटी लग रही हैं पर समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्विस्टेड होंगी सो ध्यान से देखेंगे और समझते जाएंगे साथ में एग्जांपल्स रन करते जाएंगे whenever you are listening to my videos or watching it तो आप साथ में एग्जांपल करते जाइए साथ में कोड ब्लॉक्स या आपका जो भी एडिटर है या मोबाइल फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं तो आप लिखते जाइए साथ में ठीक है एंड देन यू कैन परफॉर्म इट योर मोबाइल फ़ोन इफ़ यू डोंट हैव कंप्यूटर एट होम सो इट इज़ important to practice along with the assignment or video lectures सो फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन सबको पता है और ये दो एग्जांपल हैं यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है ये फ्लोट है सो अरिथमेटिक ऑपरेशन इंटीजर्स के बीच में भी हो सकता है और फ्लोट में के बीच में भी हो सकता है या मिक्स हो सकता है दिस इज अ मिक्स असाइनमेंट ये इंटीजर है ये फ्लोट है ठीक है सो आंसर किस में मिल रहा है फ्लोट में मिल रहा है वेन एवर यू आर हैविंग अ मिक्स्ड मोड असाइनमेंट या ऑपरेशन तो आंसर किस में मिलेगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी इंटीजर की कैपेसिटी कितनी है 2 है 2 बाइट्स और फ्लोट की कैपेसिटी कितनी है 4 बाइट्स तो आंसर हमें किस में मिलेगा ऑब्वियसली 4 बाइट्स में या तो फ्लोट में मिलेगा अगर इसका स्टोरिंग वेरिएबल है वो इंटीजर है तो बाद में हमें आंसर किस में स्टोर करना पड़ेगा या क्या स्टोर होगा 1116 ठीक है इट डिपेंड्स की जो एडिशन है वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं फाइन देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत कॉमन है ठीक है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो हमने ये सारे ऑपरेटर्स किए हैं इनका बेसिक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम भी आपने कर लिया होगा ठीक है वी ऑल नो दैट बट इट्स जस्ट अ कैटेगरी दैट इट फॉल्स इन ये किस में फॉल होता है आपको पता होना चाहिए वेन एवर इट इज आस्क्ड इन एग्जाम यू शुड नो हाउ टू राइट इट सो वेन एवर यू लुक इन द बुक
डोंट आई मीन स्किप इट लाइक वी आई ऑलरेडी नो दिस, ऐसे करके उसको स्किप नहीं करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें थियोरेटिकल वाइज या थियोरी क्या लिखनी है, ठीक है। सो हैव अ लुक एट दिस चैप्टर दैट वे, दैट व्हाट डू यू वांट टू राइट इन दिस चैप्टर व्हाइल इट इज आस्क्ड इन द थियोरी पार्ट, राइट। सो इंटीजर अरिथमेटिक होता है, दो इंटीजर्स के बीच में परफॉर्म हो रहा है, तो आंसर किसमें मिलता है, ऑब्वियसली इंटीजर में मिलता है। जब रियल अरिथमेटिक होता है, दो रियल नंबर या फ्लोट नंबर के बीच में परफॉर्म हो रहा है, रियल का मतलब होता है फ्लोट, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, आर में फॉल करता है, ये मैथमेटिकल सेट है। आर के बारे में ध्यान से देखिए एक बार नेट पे, आर क्या होता है। इंटीजर है वो z होता है, set of positive and negative integer. So whenever we are talking about integers, it is a mathematical set called z, and whenever we are talking about real arithmetic or float numbers, it is a mathematical set called r. Then we have mixed mode arithmetic. Mixed mode में क्या होता है, एक integer एक float है, ठीक है, या काफ़ी सारे मिक्स में है, जैसे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, 3 नंबर का एडिशन हो रहा है, 2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड समथिंग आर बीइंग डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड। सो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें कुछ नंबर इंटीजर है, कुछ नंबर फ्लोट है। सो आफ्टर ऑल जो आंसर आएगा वो इनिशियली मेमोरी में किस में स्टोर होगा, फ्लोट में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ए और बी के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ए इज इंटीजर, बी इज फ्लोट, ठीक है। बी क्या है, फ्लोट है, दिस इज अ फ्लोट वेरिएबल, लेट मी मेक इट स्टार, ओके, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ कि ये फ्लोट वेरिएबल है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो फ्लोट में स्टोर होगा ऑब्वियसली, बट इट डिपेंड्स कि वो फ्लोट आंसर है वो जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं वो फ्लोट होल्ड करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। सो अगर सी फ्लोट है तो पूरा आंसर फ्लोट ही है, मेमोरी में स्टोर ही है, तो उसको मिल जाएगा। पर अगर सी वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू होल्ड हो रही है आंसर की वही इंटीजर है, तो यहाँ पे जो फ्लोट वैल्यू स्टोर हुई है उसमें से इंटीजर पार्ट निकल के इसको मिल जाएगा। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। आंसर क्या है सब्ट्रैक्शन का, जैसे कि 899.2 एंड 5 जीरोस, ठीक है। तो ये आंसर सी में फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर होगा, अगर ये एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर इंटीजर है तो उसमें सिर्फ 899 स्टोर होगा, पूरा नंबर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज मिक्स मोड अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल क्यों यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। हम ऑलरेडी ग्रेडिंग प्रोग्राम और ये सब चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है, और टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, उसके हिसाब पे डिसीजन लेना, सो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। सो मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं उसको। जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर ऐड करते हो किसी टर्म में तो उस पूरी टर्म को क्या कहते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, ओके। 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर सी सपोर्ट करता है, कौन से ऑब्वियसली मैथमेटिकल टाइप है, ग्रेटर देन, लेस देन, सिंगल इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू है, चेक करना है तो ये चेकिंग ऑपरेटर्स हैं सब ऑब्वियसली, ठीक है। और नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे, इफ यू वांट टू चेक नॉट इक्वल टू विथ बिटवीन टू ऑपरेंड्स, इन दोनों को ऑपरेंड्स कहते हैं। कोई भी ऑपरेटर हो, अरिथमेटिक हो, रिलेशनल हो, जिन दो नंबर्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या रिलेशन ऑपरेशन ऑपरेटर्स में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो उन दो नंबर्स को या वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। सो इट इज अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू इवेल्युएट इट। याद रखेंगे लेस देन और इक्वल टू में नीचे साइन नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन की तरह। इक्वल टू हमेशा पीछे है, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। सो वी विल हैव अ लुक एट इट दैट वे। जनरली इन एक्सप्रेशंस का आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा। जैसे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है दो नंबर्स के बीच में, 10 लेस देन 2, तो दिस इज अ फॉल्स इवेल्युएशन बिकॉज 10 इज नॉट एक्चुअली लेस देन 2, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये जो रिजल्ट है इस डेटा टाइप को कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में ऑलवेज 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स से, और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू से, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ डेटा टाइप वेर यू गेट आंसर इन ओनली टू वेज, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, बाइनरी, ठीक है। सो या 10 ग्रेटर देन 2 ये सही है, तो ऑब्वियसली हमें ट्रू आंसर मिलेगा। लेस देन और इक्वल टू 2 भी नहीं है तो फॉल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो सही मिलेगा। ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो ये वैल्यूएशन गलत है, यहाँ पे ट्रू आएगा, ओके। देन इक्वल टू, इक्वल नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा, एंड देन 10 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट इज ट्रू, ठीक है।
ठीक है। सो इस तरीके से हमें आंसर किससे मिलेंगे, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स से मिलेंगे। जब हम इफ एल्स चेक कर रहे थे तब वहाँ पे ऐसे मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स विल बी रिलेशनल ऑपरेटर्स, जब इफ एल्स यूज करेंगे तब, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें आंसर ट्रू या फॉल्स मिलता है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दैट वे वी यूज रिलेशन ऑपरेटर्स इन कंडीशंस, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, दैट इज व्हाई इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टाइम। इस टाइम पे अंडरस्टैंड करना इजी होगा, इसीलिए माय एडवाइस विल बी, मेरी एडवाइस क्या होगी कि आप इसको थियोरेटिकली व्यू से देखें कि हमें क्या लिखना है और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं व्हाइल डूइंग इट इन एग्जाम, व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, फाइन। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है जब हमें कंबाइन करने हैं टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये थर्ड टाइप के ऑपरेटर है लॉजिकल। कब यूज होते हैं, जब हमें दो और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करना है। ये सिंपल गेट्स की तरह है, एंड और नॉट गेट्स आपने पढ़े होंगे व्हेन यू वर इन 11th एंड 12th, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ठीक है। सो इनके ट्रूथ टेबल भी बन सकते हैं। सो एंड ऑपरेटर है, सो एक्स इज एन एक्सप्रेशन एंड वाई इज एन एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है। उसका मतलब है दोनों कंडीशन सही है तो ये इवेल्युएट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन गलत है तो क्या इवेल्युएट होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है x6y3, तो x इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है, बट y इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, y इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 3 ग्रेटर देन 1 है, ये भी ट्रू है। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू फॉल्स मिलेगी। और में x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि x इक्वल टू 5 है और x इक्वल्स y इक्वल्स टू 5 है। ये बोथ कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए हमें फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। ये बोथ कंडीशन ट्रू थी इसीलिए हमें ट्रू मिला, अदरवाइज कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे फॉल्स मिलता है। सिंपल ट्रूथ टेबल है, किसका ट्रूथ टेबल है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड नॉट गेट, ठीक है। x6 है और y3 है, तो चेक कर रहा है x डबल इक्वल्स टू y है, नहीं है, पर उसको यहाँ पे उसको नेगेट कर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर एक्चुअली में फॉल्स आना चाहिए, पर बाहर नेगेट की साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाली, तो इसीलिए वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन की कॉम्प्लीमेंट साइन देनी है तो दैट इज नॉट ऑपरेटर, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। सो दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। वो किस तरीके से इवेल्यूएट है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, वो जनरली कोई यूज नहीं करता था, वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, लेस देन का। मतलब अगर जो चीज़ें लेस देन नहीं है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। जैसे कि मुझे लिखना है कि x इज लेस देन 7, x लेस देन 7 मैंने जब लिखा, इसका मतलब ये हुआ ऐसे नंबर्स की जो 7 से कम है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ऐसे नंबर्स की जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, इसका मतलब कि हमें इस केस में अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम 0 से 6 ले सकते हैं, और इस केस में हम कितने ले सकते हैं, 7 टू इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू। इसीलिए हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमें जनरली ऐसे लिखना पड़े कि एस एक्स लेस देन वाई है कि नहीं, हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई चेक करना है अगर, तो हम लिखेंगे क्या, इस तरीके से लिखना पड़ता था सी में पहले कि x लेस देन और इक्वल टू वाई है, उसको नेगेट कर दीजिए। अगर है तो ट्रू आएगा और नेगेट करेंगे तो फॉल्स आएगा, इसका मतलब है सिंपल ये चीज़ चेक हो जाएगी। पर उसका सिंप्लीफिकेशन वर्जन ये है, जिनको समझ में आ रहा है वो समझेंगे, जनरली कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इवेल्युएशन है ऑपरेटर्स का। जनरली पहले सी में जब लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर नहीं था तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर को कैसे चेक करते थे, ग्रेटर देन चेक करके उसको नेगेट लगा देते थे, ठीक है, फिर भी सेम आंसर मिलता था। सो कहने का मतलब यही है, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। सो एक्चुअल वन ये है, सिंप्लीफाइड वन ये है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू जब दो ऑपरेटर्स को इन्होंने इंक्लूड किया सी में, तो उससे पहले वो लोग उनको ऐसे चेक करते थे, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनली कि उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइन। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए, तो उसमें से हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ मॉड्यूलो ऑपरेटर का, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट let us see the quick example of it. I have written a program of month and days where user is entering the number of days, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एंड टास्क इज टू कन्वर्ट नंबर ऑफ डेज इनटू मंथ प्लस डेज, ठीक है। सो हमें सिर्फ जो नंबर ऑफ डेज है उनको कन्वर्ट करना है मंथ एंड डेज में। सो सबसे सिंपल प्रोग्राम है, एक बार देख लेते हैं
क्या आउटपुट आ रहा है। सो नंबर ऑफ डेज आर लेट्स से 78, तो 2 मंथ्स एंड 18 डेज, कंसिडरिंग दैट पर मंथ इज 30 डेज। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सिंपली इसको इंटीजर डिवाइड किया है कि डेज है डिवाइडेड बाय 30 किया है, डेज भी इंटीजर है 30 भी इंटीजर है, तो जो भी आंसर आएगा मंथ में इंटीजर आएगा। 78 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो उसमें से वो सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा बिकॉज मंथ इज एन इंटीजर वेरिएबल। तो 2 मंथ हो गए पूरे कंप्लीट। और डेज क्या है, मॉड्यूल ऑपरेशन से निकाले। मॉड्यूल ऑपरेशन का मतलब कि अगर डेज है वो 78 है इनिशियली, सो ये है वो ओल्ड वैल्यू है डेज की जो 78 है वो, मॉड्यूल ऑफ 30 करेंगे क्योंकि हर मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 78 डिवाइड बाय अगर हम 30 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगी 18। तो मॉड्यूल ऑपरेशन में ऑब्वियसली क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 18 जो रिमाइंडर बची है वो डेज की न्यू वैल्यू हो जाएगी। उसकी ओल्ड वैल्यूज क्या थी 78, उसमें से उसका मॉड्यूल ऑपरेशन करके उसको सेम वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन कर दी गई है, दैट इज 18। इस तरीके से विल गेट द आंसर मंथ एंड डेज। ओके, सो यहाँ पे हम कंसिडर वो नहीं करें कि कुछ मंथ 31 डेज के भी होते हैं, ठीक है, बट वी आर जस्ट डूइंग द प्रोग्राम ऑफ सेपरेटिंग द डेज इनटू डेज एंड मंथ। 167 डेज लेट्स से, तो कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स एंड 17 डेज। तो वी यूज टू ऑपरेटर्स, डिवीजन ऑपरेटर ऑल्सो एंड मॉड्यूल ऑपरेशन ऑल्सो। अब मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट प्रोग्राम रन करना है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स 2.c। सो आई कमेंट इट। मैं इसको क्यों कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज इट विल शो एन एरर दैट मल्टीपल मेन डेफिनेशन, वो एरर ना आए इसीलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और मैंने ऑलरेडी जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू कैन राइट मल्टीपल प्रोग्राम्स इन अ सिंगल प्रोजेक्ट बाय कमेंटिंग दोज थिंग्स। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। या सो इंटीजर ABC, 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेट्स पुट इट एज 15। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते थे। पर अगर हमें एक तो रिलेशनल ऑपरेटर पता है, ये ए और बी का रिलेशन डिसाइड करता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड ये कौन सा रिलेशन डिसाइड करता है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, इट विल गिव मी एन आंसर इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। और ये है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ये इन दोनों का एंड ऑपरेशन करता है। एंड का मतलब है दोनों ऑपरेटर अगर दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा और इफ़ के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट वैल्यूएशन ट्रू होगा तो ही इफ़ का लॉजिक ट्रू रहेगा और उसके अंदर जाएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन सही होगी तो ही वो अंदर जाएगा, अदरवाइज एक कंडीशन सही होगी तो वो अंदर नहीं जाएगा, या दोनों गलत है तो भी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड गेट की तरह। तो मैंने इसका यूज़ किसके लिए किया है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। तो अगर दोनों तीनों में से कोई भी दो नंबर की वैल्यू मैच नहीं होगी तो ये प्रोग्राम सही है, अगर कोई भी दो नंबर की वैल्यू मैच हो रही है तो ये प्रोग्राम को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पर हमारा बेसिक टास्क क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। और ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कि जो भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, उन दोनों के बीच में वो क्या लॉजिक अप्लाई कर रहा है, एंड लॉजिक अप्लाई कर रहा है। मतलब दोनों की जो स्टेट होना चाहिए, स्टेट ऑफ वेरिएबल दैट शुड बी ट्रू। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो स्टेट होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, तो ही दोनों इवेल्युएट होके फाइनल ट्रू बनेगा। ठीक है, सो इसको रन करते हैं। आंसर शुड बी 15, सी इज द लार्जेस्ट नंबर एज 15। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 88 कर देता हूँ, लेट्स से 88, तो बी शुड बी द आंसर, दैट बी इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, लार्जेस्ट नंबर एज 88। तो हमने इफ एल्स लैडर यूज की है सिंपल, अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए इज द लार्जेस्ट। बी है वो अगर ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो बी इज द लार्जेस्ट। एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी तो सी इज द लार्जेस्ट। अब इन सब कंडीशन में एक कंडीशन रह गई कि कोई भी दो नंबर इक्वल हो सकते हैं, कोई भी तीन नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो एनी टू और थ्री नंबर्स आर इक्वल, तब हमें सही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन गलत होगी, जैसे एक ग्रेटर देन बी गलत होगा या ग्रेटर देन सी गलत होगा, या इसमें कुछ गलत होगा या इन दोनों में से कोई कंडीशन गलत होगी, तो इन तीनों लूप में वो नहीं जाएगा। तो देन वी शुड हैव समथिंग टू कैच अप। वो लास्ट में कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो इफ एल्स एडर में लास्ट में फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ आता है प्रोग्राम का, नीचे आ जाता है एल्स पार्ट में। ठीक है, जैसे कि 88 एंड सी की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ 88, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, कोई भी प्योरली ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, सो इफ आई रन दिस,
तो क्या पता चलेगा, एनी 2 और 3 नंबर्स आर इक्वल। तो इन दोनों या तीनों में से कोई नंबर इक्वल है तो हम डायरेक्टली लार्जेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। या फिर हम और भी यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, दिस वे, ठीक है। दिस इज एन और ऑपरेटर। इस तरीके से हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब भी डबल एंड और डबल और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तब वी आर पुटिंग साइंस 2 टाइम्स। चेकिंग में भी वी आर पुटिंग साइंस डबल इक्वल टू साइन, ठीक है। अगर हमें चेक करना है तो वाइल टॉकिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। पर जब हमें नॉट यूज़ करना है कि ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, उनको हमें क्या अप्लाई करना है, नॉट अप्लाई करना है। हम इस पूरे ऑपरेशन को क्या अप्लाई कर देंगे, लेट्स से नॉट अप्लाई कर देंगे। तो इन पूरा एवेल्युएशन का जो भी आंसर होगा, ब्रैकेट क्लोज एंड देन पुट नॉट हियर, इस पूरे इवेल्युएशन का जो भी आंसर होगा उसको क्या असाइन हो जाएगा, नॉट असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन इवेल्युएट इट दैट वे। रिलेशन ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन हमने कर दिया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अवर पीपीटी। फाइन, सो यू कैन यूज दिस इन while लूप एंड if लूप एटसेट्रा। वी हैव ऑलरेडी डन कपल ऑफ प्रोग्राम्स। अगर आप ग्रेडिंग का प्रोग्राम करते हैं तो आपने ये चीज़ की होगी। जस्ट लेट मी स्विच टू द कोड ब्लॉक्स। हम ग्रेडिंग का कौन सा प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि यूज़र यूज़र या स्टूडेंट के ग्रेड कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ऑलरेडी लेट्स से अवर स्टूडेंट इज़ बी। तो इफ़ बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, 100 से कम मार्क्स हैं उसके, एंड बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 से स्टार्ट करके 100 के बीच में उसके मार्क्स हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेट्स से पुट इट एज डिस्टिंक्शन। उसका नंबर है वो या उसका ग्रेड है वो डिस्टिंक्शन है। मैं सिर्फ बी की कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर वो लेस देन और इक्वल टू 80 है, लेस देन और इक्वल टू 80 है, 80 से कम है और किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास कहते हैं, लेट्स से, ठीक है। 80 दोनों में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 79 लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। लेट्स पुट इट एज 79, ठीक है। 60 से 79 के बीच में हम उसको क्या कह देंगे, वी विल डिनोट इट एज फर्स्ट क्लास, ठीक है। हम इसको फर्स्ट क्लास कह देंगे। सिमिलरली हम दूसरे ग्रेड्स भी असाइन कर सकते हैं एलसिफ एलसिफ करके, और लास्ट में हम एल्स क्या कर सकते हैं कि योर एंट्री इज रॉन्ग। तो इस तरीके से ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। इस तरीके से आप इफ एल्स एरर यूज करके ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। फाइन, सो वी डिस्कस्ड अबाउट 3 ऑपरेटर्स, arithmetic, relational and logical operators. Go through these things and practice this properly, because these are small things but very important, and if you have any doubts so you can always reach out to me। Fine, आगे डिस्कस करेंगे रिलेशनल के बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर सेम, ठीक है। ये कपल ऑफ ऑपरेटर्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड विल ट्राई टू finish operator and precedence chapter in one next lecture only, ठीक है। So we will discuss it up to here only। Try to practice it at home, and if you want to refer to further operators you can always refer it, because I have already listed it in the first slide of the PPT, right? So अगर आप आगे refer करना चाहते हैं तो refer करिए and practice it। small चीज़ें हैं but theory wise बहुत important है, so have a theory perspective while you are performing these things। उसका theory perspective भी देखिए। fine, okay, good day।